अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, एक साहब का सवाल ये था कि अगर हम नापाक हो जाएं तो पाक होने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोग हम मुसलमानों में, मुस्लिम माशरे में ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें पाक होने का तरीका नहीं पता कि अगर नापाक हो गए तो अब पाकी कैसे हासिल करें, और वो पूछते हुए भी शर्माते हैं कि कैसे मालूम करेंगे पाक कैसे हों। याद रखिएगा, इन मसाइल में शर्माना नहीं चाहिए, मालूम कर लेना चाहिए। आप किसी अच्छे आदमी से, किसी अच्छे आलिम से, किसी मौलाना साहब से या फिर मस्जिद के इमाम साहिब से आप मालूम कीजिए कि पाक होने का तरीका क्या है। मैं आपको बताता हूँ पाक होने का तरीका क्या है। पाक होने का तरीका ये है कि सबसे पहले जब आप नहाने के लिए जाएंगे तो दोनों हाथों को धो लेंगे। इन दोनों हाथों को धोने से पहले आप किसी चीज़ को हाथ मत लगाइए, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धोइए। उसके बाद जो नापाकी लगी हुई है आपके जिस्म पर, आपके बदन पर, जहाँ नापाकी लगी हुई है उसे साफ़ कीजिए। उसके बाद बेहतर यह है कि आप वज़ू कर लीजिए। वज़ू करना सुन्नत है, लेकिन ये वज़ू करना गुस्ल का जुज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि वज़ू नहीं करेंगे तो गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल सही हो जाएगा, वज़ू का सवाब नहीं मिलेगा। तो अब उसके बाद आपको ये करना है गुस्ल के फ़र्ज़ अदा करने। आप जानते होंगे गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले आप 1 मरतबा कुल्ली करेंगे, उसके बाद नाक में 1 मरतबा पानी डालेंगे, उसके बाद पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना है आपको कि एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी न रहे। याद रखिएगा, अगर एक बाल बराबर भी जिस्म का कोई हिस्सा सूखा रह जाता है, खुश्क रह जाता है, तो आपका गुस्ल सही नहीं होगा, और जब गुस्ल सही नहीं होगा तो आप नापाक के नापाक ही रहेंगे, और तमाम इबादतों का दारोमदार पाकी पर है। आपकी नमाज बग़ैर पाकी के कबूल नहीं होगी, आपकी तिलावत बग़ैर पाकी के कबूल नहीं होगी। गर्ज़ ये कि जितने भी आमाल हैं उन तमाम आमाल के लिए पाकी का होना शर्त है, लाजिम है। इसीलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए गुस्ल करते वक्त, नहाते वक्त, कि हमारे जिस्म पे कोई जगह ऐसी ना रह जाए कि जहाँ तक पानी ना पहुँचे। और जैसे कानों के अंदर है तो इसके अंदर उंगली डालकर घुमा लेना चाहिए ताकि पानी पहुंच जाए। इसी तरीके से नाफ, जिसे सुंडी बोलते हैं, इसके अंदर भी उंगली डालकर घुमा लीजिए ताकि पानी पहुंच जाए, ताकि आपका गुस्ल सही हो जाए। और आपका गुस्ल सही हो गया तो ये समझ लीजिए आपकी सारी इबादतें सही होंगी। और अगर गुस्ल सही नहीं होगा तो कोई सी भी इबादत सही नहीं होगी, और गुस्ल सही नहीं हुआ तो आपका मस्जिद में जाना भी गुनाह का सबब बनेगा, क्योंकि नापाक आदमी के लिए मस्जिद में दाखिल होना भी गुनाह है। पाकी की हालत में ही मस्जिद में जा सकते हैं। इसी तरीके से जब आप पाक नहीं होंगे तो आपके ऊपर नहूसत बरसती रहेगी, क्योंकि नापाक आदमी जो होता है उसके साथ शैतान लगा हुआ होता है। और जो इंसान पाक होता है, पाकी और सफाई का एहतिमाम करता है, तो शैतान उससे दूर रहता है, उसे अपना लुक़मा नहीं बनाता। नहीं तो अगर आपने गुस्ल में इस बात का ख्याल नहीं किया तो फिर आप नापाक रहेंगे तो शैतान भी आपके पीछे पड़ेगा। फिर आप उसके बाद जाएंगे बाबाओं के पास, पैसे देंगे, लेकिन पैसों से तो इलाज हर चीज़ का नहीं होता ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है कि आप गुस्ल में इन चीज़ों का ध्यान रखें। फ़क़त वस्सलाम।